मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहुरं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। हम सब निरंतर सुखी होने का उपाय कर ही रहे हैं और जीव निरंतर सुखी होना चाहता है, लेकिन मोह क्षय का उपाय नहीं करता। और सुखी होने का असली उपाय तो मोह का क्षय करना है। बाकी और अन्य जितने उपाय हम सुबह से शाम तक करते हैं, वे सारे उपाय झूठे हैं, सच्चे नहीं हैं। और उसके लिए कोई किसी ने कहा है ऐसा नहीं है। अगर हम अपने अनुभव के तल पे देखेंगे तो ये अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में वे उपाय झूठे हैं। लेकिन मिथ्यात्व के कारण, परद्रव्य ही सुख दुख का भाषित होने के कारण वहीं पर सारे उपाय करते हैं और अपने निस्वरूप की ओर नहीं आते। ये इसलिए जीव सुखी नहीं होता। तो यहाँ पर मोह क्षय करने की चर्चा चल रही है। पहले तो हमें निर्णय होना ही चाहिए कि मोह क्षय के बिना मैं सुखी नहीं हो सकता। देखो, हम सबको बारंबार मिथ्यात्व के कारण क्या निर्णय है? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व दशा में जीव की कैसी परिणति होती है? मिथ्यात्व दशा में जीव की कैसी मान्यता होती है? क्या है मिथ्यात्व? मिथ्यात्व माने ऐसी मान्यता कि मैं रुपये पैसा मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये सब सुख के कारण है, इनके संग्रह से मैं सुखी हो जाऊंगा, परद्रव्य के कारण मैं सुखी हो जाऊंगा। सब मिथ्यात्व है। और ये मिथ्यात्व ही हमारा जो है दुख का कारण चलता है। और सम्यक्त क्या है कि जहाँ ये निर्णय होता है कि परद्रव्य न सुख का कारण है न दुख का कारण है, मैं स्वयं त्रिकाली ध्रुवात्मा हूँ, शरीर संयोग वाला नहीं हूँ, राग से न्यारा हूँ, राग मेरी वस्तु नहीं है, शरीर वाला मैं नहीं हूँ, ये मनुष्य जाति पर्याय मेरी वस्तु नहीं है, ऐसा जिनको निर्णय है वो सम्यक दृष्टि जीव है। तो अभी वर्तमान में मिथ्या दृष्टि जीव माने कैसी दशा है वो हम सब देख ही रहे हैं। इतना समझने के बाद भी सारा अस्तित्व पैसे से दिखता है। अगर पैसा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा? अगर मेरा पैसा छिन गया तो मेरा क्या होगा? अगर मेरा मकान मुझसे छीन लिया तो मेरा क्या होगा? अगर मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा? अगर मेरा संयोग बदल गया तो मेरा क्या होगा? निरंतर 24 घंटे इसी आकुलता में हमारे जीवन जाए। इसका नाम मिथ्यात्व माने जो सारा चिंतन परद्रव्य की ओर कराए। सारे चिंतन में परद्रव्य 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 परद्रव्य, इसका नाम मिथ्यात्व है। और सम्यक्त क्या है? स्वद्रव्य स्वद्रव्य स्वद्रव्य, बस इतना समझना है। तो देखो, अपने को देखो, पहचानो। इतना शुद्धात्मा का, इतनी त्रिकाली ध्रुव का, इतना देव शास्त्र गुरु का, वीतरागता का इतना बढ़िया स्वरूप मैंने समझा है, तो अभी मुझे वीतरागता में सुख नहीं दिखता, राग की पूर्ति में सुख दिखता है। ख्याल में है ना? या आवाज नहीं करे बेटे? बिल्कुल भी ख्याल में है ना? तो हम सबको ये निर्णय होना चाहिए कि अभी हम कहते तो हैं वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, लेकिन अभी हृदय में जाके गहराई में देखो तो वीतरागता में सुख नहीं दिखता, पैसे में सुख दिखता है। वीतरागता कहते तो हैं कि वीतरागी जैसा सुख नहीं, लेकिन हम वीतरागी होने का उपाय नहीं करते। हम करोड़पति होने का उपाय तो निरंतर करते हैं।
तो करोड़पति होने का उपाय क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर में कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता बनी रहती है कि पैसे से सुख होगा, और कहते हैं कि वीतरागता से सुख होगा। साहब, सम्यक दृष्टि जीव है, वे भी तो करोड़पति अरबपति बनते हैं। यहाँ ठीक है, सम्यक दृष्टि जीव, तुम अगर सम्यक दृष्टि हो तो बात खत्म हो गई, और अगर सम्यक दृष्टि नहीं हो तो फिर बात खत्म हो गई। ख्याल में है कि नहीं है? भरत जी 6 खंड जीतने निकले थे, उनके पास सम्यक दर्शन था। तुम्हारे पास सम्यक दर्शन होए, तुम 12 खंड जीतने निकल जाना। लेकिन तुम बिना ही सम्यक दर्शन के परद्रव्य में एकत्व मत करते रहोगे, तो सम्यक दर्शन लोगे कब? सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करोगे कैसे? सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ वही तो जीव करेगा जिसे ये समझ में आ जाए कि परद्रव्य से सुख दुख होने वाला नहीं है। देखो भैया, ये पर्याय कितने दिन की बची है, बात ये नहीं है। बात ये है कि इतना समय कैसे चूक गया। ये बात हमें 15 साल 20 साल पहले पता चल गई, फिर भी हम 20 साल के बाद भी चूकते चले जा रहे हैं। तो आगे का भरोसा कैसे कर सकते हैं? कैसे हम मान लें कि ये काम पूरा हो जाएगा तो हम जो है फिर सब छोड़ छाड़ देंगे? काम खत्म होते ही नहीं। काम एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इस संसार के कार्य खत्म ही नहीं होते। देखो भाई, कुछ लोग इस बात से दुखी हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा काम है, और कुछ लोग इस बात से बहुत दुखी है कि उनके पास कोई काम नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? बहुत ज्यादा वाला काम वाला क्या सोच रहा है कि बस मेरे काम जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं तो बस मैं उससे निवृत्ति ले लूंगा। और निवृत्ति वाला क्या सोच रहा है कि कोई काम मिल जाए। सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? तीर्थ क्षेत्रों पर निवृत्ति लेके बैठे हैं, और वे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? अज्ञानता में हैं प्रमोद जी। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रमोद जी कब आएंगे, कब और कोई आएगा? बहुत दिन से उनको क्यों कि भैया, वीतराग स्वभाव के अवलंबन के बिना चाहे जीव परद्रव्य को छोड़े और चाहे जड़द्रव्य से जुड़े, वो रहेगा परद्रव्य में ही। परद्रव्य को छोड़कर भी परद्रव्य में, और परद्रव्य को ग्रहण करके भी परद्रव्य में। तो फिर कैसे बात बने? स्वयं द्रव्य को ग्रहण करे बिना परद्रव्य की बुद्धि छूटती नहीं। तो स्वयं द्रव्य को ग्रहण करने के लिए क्या करना? कि उपयोग रूपी संपदा को बचाना और उसको स्वयं द्रव्य में लगाना। जैसे कोई भी लोक में कार्य करना है, उसके लिए समय देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? बोलो बच्चन जी, समय देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? एक अपन को बच्चे का रिश्ता करना है, तो उसके लिए समय देना पड़ेगा कि नहीं? देखने भी जाना पड़ेगा, बातचीत भी करनी पड़ेगी कि नहीं? साहब, हम पे समय नहीं है, हम पे समय नहीं है, रिश्ता करा दो। ऐसा हो सकता है? हमें अपने बेटे की शादी करनी है, साहब हम पे समय नहीं है, आप तो शादी कर दो। कोई शादी करेगा? कोई बेटी देगा? कोई नहीं देगा। लोक में एक मकान भी बनाना है तो उसको समय देना पड़ता है। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम बातें तो करते हो आत्मा की, वेद ज्ञान की, अनुभव की, मोक्ष मार्ग की, सम्यक दर्शन की, मुनि बनने की, है ना, और सिद्ध बनने की, लेकिन समय देना बिल्कुल नहीं चाहते। और कहते हैं साहब ये वो धन्य घड़ी कब आएगी, भजन गा रहे हो, आत्म अनुभव कब होगा, सम्यक दर्शन कब होगा, पर्याय बुद्धि कब छूटेगी? अरे भाई, ये छोड़ने गाना गाने से छूटती है, ये अंदर भेद ज्ञान करने से छूटती है। और भेद ज्ञान करने के लिए अवसर चाहिए, समय चाहिए, जीव को बैठना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो देखो, मोह क्षय करना हो तो पहले ये निर्णय करो कि वास्तव में मुझे मोह क्षय करना है कि नहीं करना है। और अगर मोह क्षय करना है तो शांति से बैठ के तत्व विचार में उपयोग लगाओ। और वो तत्व विचार दिखाने की चीज नहीं है, बताने की चीज नहीं है, अंदर अनुभव करने की चीज है। क्या मुझे वास्तव में संसार से सुख बुद्धि छूट गई? क्या मुझे निर्णय हो गया कि ये मेरे उपाय झूठे हैं? देखो भाई, अभी तो ये निर्णय नहीं बन पा रहा है कि उपाय झूठे हैं। क्या कहा सुनील जी? अभी तो ये निर्णय नहीं बन पा रहा है कि ये जो मैं सुखी होने के उपाय कर रहा हूँ, ये उपाय झूठे हैं। आपको टोडामल जी साहब का ये जब उनने लिखा ना संसार का सुख और दुख, तो वहां पे इतना बढ़िया उन्होंने लिखा कि देख तू तेरे करे उपाय से तू क्या सुखी हुआ है, और अगर जो उपाय तुझे सुखी नहीं बना पाए हैं तो हम जो उपाय बताते हैं वो भी करके दे। अरे भाई, कोई आदमी दुखी है, दुनिया भर के लोग उसको हो गए हैं, वो जगह जगह घूमता है,
और बहुत उपाय कराता है, आयुर्वेदिक के पास जाता है, एलोपैथिक के पास जाता है, होम्योपैथिक के पास जाता है। फिर उसे गांव में कोई एक आदमी मिलता है बूढ़ा बुजुर्ग, कि बाबूजी मैं बहुत परेशान हूँ। भैया वो बहुत परेशान हो, सुनो ये जंगल में एक ये वाली जड़ी बूटी और खा के देखो। कह रहे साहब बहुत कुछ खा लिया। कि सुनो, वो कहता जब इतना उपाय कर लिया तो एक उपाय ये भी कर लो। तो वहां पर भी वो उपाय करे बिना नहीं रहता, कहता लाओ वो भी खा के देख लेता हूँ। अरे श्री गुरु कहते हैं कि तुमने जितने उपाय करे हैं अभी तक उनसे तुम सुखी नहीं हुए और तुम सुखी होना चाहते हो, तो हम जो उपाय बताते हैं एक बार हमारा उपाय किया हुआ कर लो। हम जो कह रहे एक बार वो करके देख लो कि साहब हम सुखी नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अभी कौन से सुखी हो। कुछ तुमसे बिगड़वा थोड़ी रहे, कुछ तुमसे छोड़ने के लिए थोड़ी कह रहे, कोई तुम्हारा घर दाव पे लगाने के लिए थोड़ी कह रहे। एक बार शुद्धात्मा का ग्रहण करो तो सही, एक बार तो अपने को ज्ञान से देखो तो सही, राग आदि से रहित ज्ञान स्वाभाविक तत्व को अनुभव में लो तो सही। एक बार ही निर्णय करो कि पर तरफ से मेरा सम्म, फिर देखो निराकुलता होती है कि आकुलता होती है, क्या होता है क्या। देखो देखो हमें आकुलता में जीने की इतनी आदत पड़ गई है, इतनी ज्यादा आदत पड़ गई है कि हमें निराकुलता अच्छी नहीं लगती। क्या कहा मैंने? आत्म को सुख, आत्म को हित है सुख सो सुख, कैसा कहते हैं? आकुलता बिन कहिए, है ना। आकुलता के बिना आत्मा का हित होता है, लेकिन अभी तो मोह के कारण आकुलता में जीने की आदत पड़ गई। अच्छा बताओ, बहुत तेज तेज बाजे बज रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, ये निराकुल होने के उपाय है कि आकुलता होने के उपाय है? इनसे जीव आकुलित होता है, आकुलित होता है ना। आकुलित होने में मजा आता है। बहुत लोग, भीड़ इकट्ठी हो गई है, बहुत आवाजें आ रही हैं, लोगों को बहुत मजा आता है, वो कहते बहुत मजा आ रहा है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं इस जीव को निराकुलता का स्वरूप ही पता नहीं है, इसलिए कभी अकेले में एकांत में रहने का अवसर मिले तो वहां पे दुख मानता है कि नहीं मानते। वर्तमान में बहुत सारे जीव अकेले एकांत में रहने को दुख मानते, अरे बेचारा अकेला रहता है, अरे बेचारा अकेला रहता है। लेकिन वास्तव में सिद्ध भगवान अकेले हैं कि बेचारे हैं और क्या सुखी है? कैसे सिद्ध भगवान मुनिराज जंगल में अकेले हैं, बेचारे हैं कि अनंत सुख में झूल रहे हैं? तो ये स्वरूप समझने की जो अंतरंग में कला है, ये समझनी चाहिए। देखो अगर हम इस निर्णय तक नहीं पहुंचे कि मेरे उपाय झूठे हैं, तो हम निरंतर उन उपायों को करते रहेंगे। इसलिए लोग बुढ़ापे में भी आकर पैसे का मोह नहीं छोड़ पाते। क्यों? कि पैसा सुखी होने का उपाय है, यही उपाय समझ के जिंदगी भर करते रहे, और जब मरने का समय भी आया तो अपने बेटों को हिस्सेदारी में करते हैं, उसमें भी राग द्वेष करते हैं, उसको ज्यादा दो, इसको कम दो, इसको इतना दो, इसको ये नहीं समझ में आता कि अरे ये सारे का सारा रुपया पैसा मुझे सुखी मुझे ही नहीं बना पाया, तो ये दूसरों को कैसे बना देगा, मेरे बेटों को कैसे बना देगा। लेकिन मोह की यही महिमा है कि वो मरते समय भी जीव को भेद ज्ञान नहीं होने देता। ये मोह की यही तो है, मोह के खेल। ख्याल में है ना। मोह महामद पियो अनादि, भूल आप को भरमत वादी। आचार्य कहते हैं ऐसा मोह पीता है प्रत्यक्ष दिखने पर भी। ख्याल में आया कि नहीं आया? आज एक मैं शायरी पढ़ रहा था वो अच्छी थी, उसका बढ़िया था, तो आप लोगों ने भी सुनी हो। पीने दे क्या है, पीने दे शराब मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा नहीं है। सुना होगा ये गाना। तो उसमें आगे ये तो बोलता है ना, फिर वो आगे बोलता है, उससे प्रश्न करता है कि तुझे शराब पीनी है ना, तो मस्जिद में बैठ के मत पी, कि साहब वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं, कि एक जगह है जहाँ खुदा नहीं, कि कहाँ? कि काफिर। काफिर माने मिथ्या दृष्टि, उनकी भाषा में काफिर माने मिथ्या दृष्टि, जो अल्लाह को नहीं मानता। तो बोले उसके अंदर जाके पी ले, काफिर के अंदर जाके बैठ के पी ले, वहां पे कोई खुदा नहीं है। तो फिर वो उत्तर देता है, वो कहता है कि ये बात तो तू सही कहता है, काफिर के अंदर बैठ के पी ले, लेकिन मैं जब काफिर के अंदर गया तो देखा कि भगवान तो वो भी है लेकिन उसे खबर नहीं है। क्या कहा? भगवान तो वो भी है लेकिन उस बेचारे को खबर नहीं है, तो ये तो बेईमानी है तो भगवान ही, इसलिए वो भगवान से रहे तो वो भी नहीं हुआ। तो फिर बोले
कि तू एक काम कर, जन्नत में जाके पी ले। कहाँ पी ले? जन्नत में। क्योंकि जन्नत में तो अल्लाह तो है नहीं, अल्लाह तो इधर है और जन्नत उससे रहता है। बोले साहब अगर जन्नत में जाके पीनी पड़ी तो मजा क्यों आएगा? क्यों? तो मैं तो गम भुलाने के लिए पीता हूँ। काहे के लिए पीता हूँ? गम भुलाने के लिए। और अगर जन्नत में जाऊंगा तो वहां तो कोई गम नहीं रहेगा, तो वहां पीने की कोई जरूरत है नहीं। चल मैंने ऐसे 4 उत्तर दे। तो ऐसे ही तो अपनी कहानी है। देखो हमें क्या लगता है कि यहाँ रुपया पैसा मकान दुकान इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। ऐसा मोक्ष मार्ग की तैयारी करो ना कि अरे साहब मोक्ष में जाना पड़ा तो उनका करेंगे क्या? कई लोग कहते हैं ना अगर सम्यक दर्शन ले ही लिया तो फिर घर में रहने से फायदा क्या? इसलिए तो हम तो जब लेंगे सम्यक दर्शन तब लेंगे जब हम मुनि घर भर छोड़ने की तैयारी कर लेंगे। सुनो भैया, ऐसे उपाय झूठे हैं, ये अपने को ठगने के उपाय हैं। जो जीव संयोगों में रह के संयोगों से भेद ज्ञान नहीं करता और ऐसा सोचता है कि संयोगों को एक साथ ही छोड़ दूंगा, वो कभी कुछ नहीं छोड़ पाएगा। सम्यक दर्शन का अर्थ है संयोग जब छूटे जब छूटे, संयोग की दृष्टि अभी छूटनी चाहिए। और ये पुरुषार्थ हम सबको अभी करना है, इसको कल पे नहीं टालना है। कल पे टालोगे तो कल ही टल जाएगा। और ये कब कौन जीव करेगा ये उपाय? जैसे ये निर्णय हो जाएगा कि अगर मैंने ये आज भेद ज्ञान नहीं किया, आज द्रव्य की दृष्टि नहीं करी, तो ऐसे में जन्मों से कहता आ रहा हूँ कि कल करूंगा कल करूंगा। कितने जन्म बीत गए, अब मुझे कल पे नहीं टालनी, आज तो भेद ज्ञान चाहिए ही चाहिए। ऐसा मजबूत अगर निर्णय जो जीव करेंगे वो जीव पुरुषार्थ कर पाएंगे। और जो जीव सोचेंगे अभी समझ लेते हैं, अभी थोड़ा और गहराई में समझेंगे, भैया ये सब अपने को टालने के उपाय हैं। और 10 पंडितों से सुन लो, 10 विद्वानों से सुन लो, 10 बड़े महाराज सुन लो, कुछ नहीं। देखो भाई 3 चीजें हैं, बार बार मैं कहता हूँ 3 के अलावा कुछ नहीं है। कोई शास्त्र वास्त्र में कहीं कुछ नहीं, सिर्फ 3 बातें हैं, शरीर राग और ज्ञान। बस इन 3 के साथ जीव को समझना है। देखो जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार है वे प्रत्यक्ष ही भिन्न है, बिल्कुल प्रत्यक्ष, उनमें कुछ नहीं है। उसमें तो जरा सा देखो तो एक समझ में आता है कि कोई द्रव्य अपने अधीन नहीं है। पत्नी आज अपने अनुसार चलती है, 1 घंटे बाद नहीं चलती है, दूसरे घंटे लड़ाई हो जाती है। पुत्र है, संयोग है, मकान है, एक बेच के दूसरा खरीद लेते हैं। वहां तो जीव बिल्कुल निर्णय कर सकता है कि वहां तो मेरी सब। लेकिन जीव की जो अटकी है स्थिति, उस शरीर रागादि विकारी भाव और ज्ञान, बस इन तीनों में खेल करना है। इस शरीर का परिणमन पहचानना है, राग आदि विकारी भावों का परिणमन पहचानना है, और उनको जानने वाला जो चैतन्य है, जो ज्ञान है, जो आत्मा है, जो ध्रुव है, जो द्रव्य है, जो मेरी वस्तु है, जो मेरा स्वभाव है, उसको पहचानना है। अब इन 3 में इतना समय देना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। इतना एकम एक हो रहा है, इतना एकम एक हो रहा है कि जो जीव उपयोग को सूक्ष्म नहीं करे वो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा कि शरीर अलग है, राग अलग है और आत्मा अलग है। ख्याल में है कि नहीं आया? बहुत उपयोग बारीक करना पड़ेगा, स्थूल नहीं। स्थूल उपयोग से काम नहीं चलेगा। स्थूल उपयोग में तो परद्रव्यवादी भिन्न हो सकते हैं, लेकिन ये जो शरीर में नहीं हूँ, ये शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, ये तो जीव को शांति से बैठ के विचार करना ही पड़ेगा और कई दिन विचार करना पड़ेगा। रागादि विकारी भाव उससे भी सूक्ष्म है। इन परिणामों का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये परिणाम अपनी योग्यता के अनुसार आ रहे हैं जा रहे हैं, ये मैं ज्ञाता हूँ। इसमें एक बात ध्यान रखना, परिणामों का मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानने देखने वाला हूँ, करता धरता नहीं हूँ। ये बात वही जीव कहने का समझने का अधिकारी है जो जीव ज्ञान स्वभाव की सत्ता को देखता हो। खाली रागादि विकारी भावों को परद्रव्य कहना और रात और दिन रागादि का ही सेवन करना, ये मुक्ति का उपाय नहीं है। रागादि को परद्रव्य कहना और ज्ञान स्वभाव का साथ साथ सेवन करना, ये मुक्ति का उपाय है। जो जीव ज्ञान स्वभाव का तो सेवन करते नहीं, रागादि से रहत हूँ, शरीर से रहत हूँ, मकान दुकान से रहत हूँ, ऐसा कहकर अपने को भ्रम से धर्मात्मा मानते हो तो वो अपने को ही ठगते हैं।
ज्ञान स्वभाव के सेवन के बिना धर्म नहीं होता। देखो भाई, अस्ति नास्ति दोनों एक साथ चलती हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? महेश जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अस्ति नास्ति दोनों एक साथ चलती हैं। जब हमने शरीर में नहीं हूँ, संयोग में नहीं हूँ, रागादि विकारी भाव में नहीं हूँ, तो सुनील जी फिर मैं क्या हूँ? वैसेन जी मैं क्या हूँ? मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूँ। तो वो ज्ञान स्वभाव पे नजर जानी चाहिए। अगर ज्ञान स्वभाव पे नजर नहीं गई तो खाली बोलते हो कि मैं रागादि से, तो रागादि का ही सेवन है। ख्याल में ना, बहुत से वर्तमान में ऐसा बहुत से देखा जाता है, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मैं तो राग को छूता ही नहीं, राग की पर्याय मेरे से भिन्न है, ऐसा बोलते रहते हैं और निरंतर रागादि का ही सेवन करते हैं। ज्ञान स्वभाव को पहचानते नहीं। ज्ञान स्वभाव को पहचानने का अर्थ लक्षण से पहचानने की बात नहीं है, शास्त्र से पहचानने की बात नहीं है प्रमोद जी, है ना। शास्त्र से ज्ञान का लक्षण पहचान लिया वो बात नहीं है, अनुभव से पहचानना। ख्याल में आया? इसके लिए कोई उदाहरण दूं? मिश्री को तुम लक्षण से पहचानते हो कि अनुभव से? मिश्री कैसी होती है सिखा जी? मीठी। कहाँ पढ़ा था? कहाँ से पढ़ के बोला है? कि कहीं से पढ़ के नहीं बोला, अपने अनुभव से बोला। ख्याल में आया कि नहीं आया? आत्मा का लक्षण कैसा है? ज्ञान स्वभावी। मनोरंजन जी कैसा है? ज्ञान स्वभावी। तो वो ज्ञान का सेवन होना चाहिए। और ज्ञान का सेवन कैसे होना चाहिए? ज्ञेयों से रहित ज्ञान का सेवन होना चाहिए, तब है वो ज्ञान का सेवन। उस ज्ञेय मिश्रित ज्ञान को सेवन करके कोई अपने को ज्ञान का सेवन किया ऐसा नहीं समझना। आचार्य क्या कहते हैं? अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं, जैसे कोई हाथी अनाज और घास को मिला हुआ खाते उनका स्वाद एक मानता है। क्या मानता है? कि ये दोनों एक हैं। तो ऐसे ही अज्ञानी जीव ज्ञान और ज्ञेय इनके मिश्रण को एक मानता है। ज्ञान समझ गए ना? ज्ञेय कृत शुद्धता सुनते कि नहीं? ज्ञेय मिश्रित ज्ञान। तो जहाँ ज्ञेय मिश्रित ज्ञान है उसकी बात नहीं है, ज्ञेयों से रहित जो ज्ञान स्वभाव है, जो जानना 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 जानना, कम जानना ज्यादा जानना, है ना, ये बारीक जानना, इस तो ये नहीं, सिर्फ जानना। तो ये जानने जानने वाला मैं हूँ, यही मेरी सत्ता है, यही मैं हूँ, मैं यही, इसी से मेरा अस्तित्व है। मैं सदा काल ऐसे ही रहने वाला हूँ। ये संयोग बदलेंगे, परिणाम बदलेंगे, शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलेंगे, ये सब का त्रिकालज्ञ जानने वाला मैं चैतन्य स्वभाव, ऐसा उस जानने वाले को ग्रहण करने वाला जीव सम्यक दर्शन की कोटि में जाता है। और जो जीव ज्ञेय ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का ही अनुभव करते हैं और उसको भ्रम से ज्ञान मान लेते हैं, वो ज्ञान के अनुभव की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सभी जीवों को ज्ञान अनुभव में आ रहा है, लेकिन ज्ञेय मिश्रित ज्ञान। कैसा ज्ञान आ रहा है अनुभव में? ज्ञेय मिश्रित। हम ज्ञेयों को और ज्ञान को अलग नहीं कर पाते, हम उसमें तन्मय हो जाते, हम दोनों को एक मान लेते। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो कहते, आचार्य कहते हैं कि ये मिश्रित ज्ञान नहीं चाहिए। और दूसरा उदाहरण कौन सा दिया अमृत चंदाचार्य देव ने? वो कहते हैं कि जैसे नमक है, नमक का खारापन है और वो अलग अलग शाकों में डला हुआ है, नाना प्रकार के व्यंजनों में डला हुआ है। तो नमक कितने प्रकार का है बद्रसेन जी? नमक कितने प्रकार का है? एक प्रकार का। और व्यंजन कितने प्रकार के हैं? व्यंजन 1000 तरह के हैं। तो 1000 तरह के व्यंजनों में नमक एक प्रकार का है। तो जो ज्ञानी जीव नमक का स्वाद पहचानता है, वो सब व्यंजनों में भी खाली नमक को देखता है। किसको देखता है विवेक जी? खाली नमक को। ख्याल में आया? ऐसा उदाहरण अमृतचंद देव का है समय सार जी में। तो आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, ऐसे ही जीव अनेक ज्ञेयों में ज्ञान परिणमन हो रहा है, लेकिन वहां ज्ञान एक ही है। ये तो कई तरह के आ रहे हैं ना, कभी टीवी पंखा कूलर मशीन दुकान फटाफट कितने गे चल रहे। उन गेयों में जो ज्ञान स्वभाव को ऊर्ध रखता है, जो जानता है कि ये गे वे कुछ नहीं, ज्ञान 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 ज्ञान, बस उस ज्ञान पे ज्ञान को टिका देना, यही सम्यक ज्ञान, यही सम्यक दर्शन, यही सम्यक ज्ञान। और है कुछ नहीं,
यही तो कला है। ये कला सुनने में जितनी सरल है ना, गुरुदेव बहुत कहते थे ये बात, अभी पीछे भी बोली थी गुरुदेव ने कि मेरी भाषा तो बहुत सरल और सहज है। बात तो जैन धर्म में बहुत सरल और सहज कह दी गई है, लेकिन भाव बहुत गहरा है। क्या कहते थे? भाव बहुत गहरा है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म को सार। और क्या कहते हैं? और जो कुछ है वो यही को विस्तार। अब ये बात तो बहुत सरल लगती है कि बस ये तो बहुत सरल है। अरे भाई, करके तो देखो, समझ के तो देखो। ये बाड़ी किसकी चल रही है? कौन बोल रहा है? कौन समझा रहा है? मैं समझा रहा हूँ। मेरे से बढ़िया कोई नहीं समझा सकता। अब मैं समझाने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। ऐसा अनुभव करो तब पता चलता है कि ये बात कितनी गहराई में जाके समझने योग्य है। देखो भैया, कम खाओ, पौष्टिक खाओ, और जितना पचा सको उतना खाओ। क्या कहा? कम खाओ, पौष्टिक खाओ, और जितना पचा सको उतना खाओ। ऐसे ही जिनवाणी बहुत मत सुनो। जिनवाणी स्वाध्याय प्रवचन, ज्यादा स्वाध्याय, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं, कम पढ़ो। समझ गए ना मेरी बात? लेकिन जितना पढ़ो उतना श्रद्धान होता चला जाना चाहिए। युधिष्ठिर वाली कहानी याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? संजय भैया कुछ याद है कि नहीं? कहाँ से याद होगी? है कि नहीं? बहुत पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, याद करने के लिए। क्या होता है, युधिष्ठिर क्या करते हैं? तो जब उनके पाठ पढ़ाते हैं गुरुजी, तो जब पाठ पढ़ते हैं तो पहला पाठ पूरा होता है तो गुरुजी कहते हैं अब दूसरा पाठ। युधिष्ठिर पहले ही पाठ पे, गुरुजी कहते तीसरा पाठ, युधिष्ठिर जी पहले ही पाठ पे। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो? तुम पहले पाठ से आगे बढ़ते ही नहीं हो। हम दूसरे पाठ पे पहुंच गए, तीसरे पाठ पे पहुंच गए, तुम और क्यों नहीं पढ़ते? तो सुनो गुरुजी, जो पहले पाठ में लिखा है, पहले मुझे वैसी श्रद्धा हो जानी चाहिए, पहले मेरा वैसा जीवन हो जाना चाहिए, तब दूसरा पढ़ूंगा। दूसरा पढ़ने का मतलब क्या है? ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसे ही हमारे जीवन में जब तक हमें वेद ज्ञान पक्का नहीं हो जाए, सम्यक दर्शन पक्का नहीं हो जाए, आत्मानुभव का निर्णय नहीं हो जाए, आत्मानुभव नहीं हो जाए, तब तक और कुछ करने योग्य है ही नहीं। बार बार चिंतन करो, बार बार वेद ज्ञान करो कि कहाँ अटका हुआ। अरे भाई, ग्रंथों को पूरा करने से, बहुत सारी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने से, बहुत नियम धर्म पालने से सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन से ही होता है। सम्यक दर्शन का कार्य वेद ज्ञान से ही होता है। और जो जीव वेद ज्ञान में उपयोग नहीं लगाते, मात्र वेद ज्ञान की बातें सुनकर और आगे पढ़ा दो, और आगे पढ़ा दो, और बता दो, और बता दो, ये तो एक प्रकार का परिग्रह इकट्ठा करने जैसा है। ख्याल में आया? जैसे लोग में होता है ना कि दो जोड़ी कपड़े ले लिए, तो दो जोड़ी और दिला दो, तो दो जोड़ी और दिला दो। कह रहे भाई, जो दिलाए हैं पहले वो पहन तो लो। कह रहे वो तो हम पहन लेंगे। कि कुछ नहीं पहन पाओगे। ऐसे ही कई लोग कहते भैया और समझ लो, और समझ लो, और समझ लो, जिनवाणी तो अपार है। अरे भाई, तुम्हारे काम की जितनी चीज है, प्रयोजन भूत तत्व, वे सात ही हैं। कितने हैं वे? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ख्याल में आया? कि कि बाकी का केवल ज्ञान हो जाए तो सब जान लेना। पर्याय कहाँ से आई, पर्याय कहाँ गई, ख्याल में आया कि नहीं आया? है? कितने अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, केवल ज्ञान में क्या होता है, कैसी सिद्ध भगवान रहते हैं, क्या व्यवस्था है, क्या कुछ नहीं। अभी तो जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म को सार। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तने निर्वेरे। अभी तो बस इन पे जोर लगाओ, अभी और कहीं जोर मत लगाओ भाई। अरे, अकर्ता क्या है? भगवान आत्मा को ग्रहण करने पर, उसके स्वभाव को पहचानने पर, सम्यक दर्शन रूपी रत्न पैदा होने पर तू चिंता मत कर, सारा लोकालोक तेरे जानने में आएगा। क्यों इतना लोकालोक को जानने के लिए उत्सुक है? चांद तारे, इनकी व्यवस्था, ज्योतिष, से सब क्या कुछ नहीं रखा? इन सब में उपयोग लगाने लायक नहीं है। अभी उपयोग कहाँ लगाने लायक है? एक अपने स्वरूप में उपयोग लगाने लायक है।
मुनिराज कैसे रहते होंगे, क्या कुछ नहीं भैया। अभी मुझे आगे की बातें क्या करूं, भी मेरा मिथ्या दर्शन नहीं गया। मैं क्या आगे की श्रेणी में कौन से परिणाम होते हैं, अधाकरण पूर्णकरण निवृत्तिकरण में क्या होता है, फिर साथ ही साथ प्रमद दशा कैसे चढ़ी जाती है, फिर वहां कितने प्रकार के भंग क्या क्या बनता, कुछ नहीं। ये सब भाई साहब जिनको करना है, जिनकी विशेष बुद्धि है या जिनके पास बहुत है और पंडित है और कुछ है, उनको पढ़ना समझना। अरे अभी तो मेरा मूलभूत कार्य नहीं हुआ। पूरम अली साहब ने लिखा, पहले प्रयोजनभूत कार्य करना, प्रथम क्या करना, पहले प्रयोजनभूत कार्य करना। आप प्रयोजनभूत कार्यों में उपयोग रूपी संपदा मत लगाना। क्यों? क्योंकि तेरी जो उपयोग रूपी संपदा है वो पैसे ही इतने कामों में लगी हुई है, और तू उसमें से जो बची खुची है उसको भी धर्म के नाम पर अप्रयोजनभूत कार्यों में लगा देगा, तो तुझे शुद्धात्मा का अनुभव का समय कब मिलेगा? ख्याल में आया? तो गहराई से विचार कराते आचार्य कि देखो भाई, तुम पर द्रव्य के अधीन मत बनो, देवशास्त्र गुरु के भरोसे मत बैठो, कोई तीर्थ क्षेत्र के भरोसे मत बैठो, किसी क्रिया के भरोसे मत बैठो, किसी पंडित के भरोसे मत बैठो, कुछ नहीं। मेरा कार्य मुझे करना है। कब करना है? अभी करना है। कोई स्वर्णिम काल आने वाला नहीं है, कोई कोई उतर के नहीं आने वाला, कोई सम्यक दर्शन हाथ पर रख के जाने वाला नहीं है। अपने ही पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन मिलेगा, अपने ही अनुभव के दम पर सम्यक दर्शन मिलेगा। ये निर्णय चाहिए, ये बिल्कुल पक्का निर्णय चाहिए। और सम्यक दर्शन तत्व विचार करने से मिलेगा, और वो तत्व विचार मुझे ही करना पड़ेगा। क्यों सेन जी, तुम्हारे हिस्से का तत्व विचार मैं कर लूं चलेगा? अब विवेक जी आप ही कर लिया करो कि सुनो, हमारी तो छोड़ो, अपना सगा बेटा भी तत्व विचार कर ले तो भी हमारे काम का नहीं है। ख्याल में आया? देखो, आदिनाथ का परिवार अपने सामने है, सबको अपना अपना कार्य स्वयं ही करना पड़ा। आदिनाथ जी वैसी संपत्ति तो बांट गए सब में, लेकिन मोक्ष रूपी संपत्ति नहीं बांट सके। क्यों? है कि लो मोक्ष भी ले लो मेरे से ना। मोक्ष महल का काम तो स्वयं को करना पड़ेगा। पुद्गल के महल तो बांटे जा सकते हैं, लेकिन चैतन्य महल को नहीं बांटा जा सकता। चैतन्य महल में तो खुद ही प्रवेश करना पड़ेगा, कोई दूसरा तुम्हारा भला बुरा करने वाला नहीं है। तो हम सब मोह क्षय करने में तत्परता दिखाएं, अंदर में बिल्कुल ऐसा किसी पे दोष नहीं देना, किसी काल की बात नहीं करना, किसी गुरु की बात नहीं करना, किसी शास्त्र की बात नहीं करना, किसी पे दोष मत देना। जब भी तुम्हें लगे कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, योग्यता पे भी दोष मत देना। किस पे ध्यान देना? कि मेरा स्वयं ही पुरुषार्थहीन है, मैं स्वयं ही अपराधी हूँ, मैं स्वयं ही प्रमादी हूँ। ऐसा नहीं। हमने कहा क्यों भैया विवेक जी? अरे साहब क्या करें, हमारी योग्यता ही नहीं आई। बढ़िया उत्तर है कि नहीं? अभी हमारी काल लब्धि नहीं पकी। ये क्या कर रहे हो? योग्यता और काल लब्धि पे क्यों डालते हो? ये कहो कि हमने पुरुषार्थ नहीं किया। क्या कहना अनुरंजन जी? मैंने पुरुषार्थ, इससे क्या होगा? अरे कम से कम पुरुषार्थ तो जगेगा, क्योंकि जीव को जब दूसरे पे दोष डल जाता है तो शांति से नींद आ जाती है। आ जाती कि नहीं आ जाती? बोलो, नहीं समझ में आया? अरे घर में भोजन बनाया, और भोजन बनाया और देवरानी जेठानी रहती हैं, अब भोजन बनाया और भोजन में कोई कमी निकल आई, तो जैसे ही उसने अपनी पत्नी से कहा कि भोजन में कमी निकल आई है, तुमने क्या भोजन? उसने कहा मैंने नहीं बनाया, दूसरे ने बनाया। बस काम खत्म। कि तारे अब दूसरे ने बनाया कि तुमने बनाया भोजन, मुझे तो खराब लग रहा है, लेकिन उसको खराब नहीं लगता फिर, क्योंकि इसमें मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है। सारा दोष किसका है? दूसरे का। लेकिन खुद ने बनाया, फिर देखो पत्नी सफाई भी नहीं देती, कह रहे उसने पहली बार बनाया है, या अथवा थोड़ा सा देखा मैंने नमक उस पर गलती है, कोई नहीं देता। फिर क्या बोलते हैं? अब वो तो ऐसे ही बनाती है, हम जानते हैं उनकी बस का है क्या, फिर ऐसे बोलते हैं। और अगर खुद ने बनाया हो तो रोज अच्छा बनाते हैं, आज थोड़ा सा खराब बन गया तो वो मैं बनाने वाली हूँ क्या? अरे अब आप ही तो पढ़ाते हो, आप ही तो पढ़ते हो, कार्य तो अपनी योग्यता से होता, अब होना होगा इन नमक ज्यादा। देखो जीव अपने ऊपर दोष लेना नहीं चाहता, कैसे बचना चाहता है। इसलिए तो लोगों ने ये योग्यता का और काल लब्धि का दुरुपयोग कर लिया कि क्यों? क्या हम दोषी नहीं है, हम हमारे कोई दोष नहीं है। अरे भाई साहब,
जीव अगर मोक्ष मार्ग में नहीं लग रहा है तो मेरा ही अपराध। क्यों कि अब मैं किसको दोष दूं? मैं संगी पंचेंद्री हो गया, जिनवाणी मिल गई, देव शास्त्र मिल गए, और मैं अपने चैतन्य में उपयोग नहीं लगाता, ये मेरा ही अपराध है। देखो भाई, वो योग्यता काल अवधि सुनो भाई, वो दूसरे की तरफ से है, वो तुम्हारी तरफ से नहीं है। तुम्हें अपना तो पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा। जैसे लोक में भी हम कोई कार्य करते हैं और वो कार्य करने में सफल होते हैं, अथवा हम कार्य नहीं कर पाते तो हम ये कहते भाई हम कर नहीं पाए, न काम तो दूसरे कहते हैं अरे अरे दुखी मत हो, कोई बात नहीं, निराश मत हो, ये तो सब पुण्य पाप के खेल हैं। तो दूसरा तो कहे कि भैया तुम पुरुषार्थहीन मत हो, कोई बात नहीं, तुम्हारी काल लब्धि नहीं आई होगी तो चलेगा। लेकिन मैं स्वयं ही काल लब्धि और योग्यता के भरोसे अपने को तत्व विचार से रहित रखूं और काल लब्धि और होनहार की बात कर करके बसता रहूं, तो आचार्य कहते हैं निश्चित ही तेरी होनहार खोटी है। क्यों कि तू अपने पुरुषार्थ को जगाता नहीं और आपराधिक को छुपाता है और अपना दोष दूसरों को देता है और अपने संयोगों में, घर गृहस्थी में, मकान दुकान में अति आसक्त होकर लगा हुआ है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर मोह क्षय करना है तो मोह क्षय नहीं करना, हिसाब पर क्रमबद्ध पड़ेगा, क्या होगा? सुनो, ये चर्चा जो चल रही है ये चर्चा भी क्रमबद्ध में आई है, और इस चर्चा को सुन के किसी जीव का पुरुषार्थ जगेगा, ये भी क्रमबद्ध में आया है। और ऐसा ही उपदेश होना था, ये भी आया है। लेकिन हमारे मतलब का प्रवचन आया तो क्रमबद्ध स्वीकार होती है। हमारे विपरीत आ जाए, अरे साहब इससे क्या, अरे वहां पे भी स्वीकार करो कि भाषा प्रगणा स्वतंत्र है। देखो टोडामल जी साहब ने इतनी गलतियां निकाली मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। उन्होंने कहा या तो तू सर्व का कर्ता बन या सर्व का अकर्ता बन। अपन क्या करते हैं निरंजन जी, महेश जी क्या करते हैं, जब अपने अनुकूल कार्य होता है तो उसके कर्ता बन जाते हैं, और जब अपने अनुकूल नहीं होता है तो फिर भगवान के, पुण्य के, कर्मों के या अन्य किसी और के उनके खाते में जमा कर देते हैं। तो डोरमल जी कहते हैं ये तो महा अन्याय है, ये तो अनीति है। या तो तू सर्व का अकर्ता बन या फिर सबका ही कर्ता बन। ऐसे ही अगर तुम्हें वास्तव में योग्यता पे इतना भरोसा है कि सम्यक दर्शन की पर्याय अपनी योग्यता से आएगी, तो जैसे तुम्हें वहां नहीं आई तो कोई दुख नहीं होता, तो ऐसे ही फिर परद्रव्यों के परिणमन में भी दुख नहीं होना चाहिए। सुनील जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सुनील जी, सुनील जी, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? मैं क्या कह रहा हूं कि देखो, सम्यक दर्शन नहीं हुआ मुझे, ठीक है, मोह का क्षय नहीं हुआ, तो मैंने कहा भैया सम्यक दर्शन का क्या उपाय किया? तो साहब मेरी क्या बताऊं साहब, योग्यता है, अब जब पर्याय हानि होगी तब आएगी, मैं तो उसका कर, बहुत अच्छी बात। तो वहां पे कहते हैं कि तुझे ऐसा ही श्रद्धान है, तो जैसे तुझे सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं आने पर कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर ऐसे ही संयोगों में भी देख, अगर उनका अनुकूल परिणाम नहीं हो रहा तो तुझे दुख नहीं होना चाहिए। वहां पे भी फिर क्या कहना चाहिए, अरे साहब आने योग्य पर्याय ने, वहां तो एक जरा सा पुद्गल का परिणाम डिस्टर्ब होता है तो रात भर की नींद गायब हो जाती है, और यहाँ सम्यक दर्शन रूपी कार्य नहीं होता तो चैन से सो जाता है। तो क्यों? तो साहब अभी हमारी पर्याय की योग्यता नहीं आई। ये सब किसको ठग रहे हो तुम, किसको मूर्ख बना रहे हो? ये अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हारा श्रद्धान सच्चा ही हो, ऐसा ही पर्याय की योग्यता पे भरोसा हो और तुम निराकुल होके सो सकते हो, तो हर जगह सोना चाहिए कि नहीं? बोलो विवेक जी, समझ में आ रहा कि नहीं? अरे हर जगह तर्क समझ में आया कि नहीं आया? जब तुम सम्यक दर्शन रूपी कार्य नहीं हुआ और ये कह के कि योग्यता नहीं आई, काल अवधि नहीं पकी और तुम शांति से सो गए, तो ऐसे ही जब लौकिक कार्य तुम्हारे नहीं बनते अथवा बिगड़ जाते हैं अथवा विपरीत हो जाते हैं, तब भी तुम्हें नींद आ जानी चाहिए, तब भी चिंता नहीं होनी चाहिए। क्यों? ऐसी ही योग्यता थी, हो गया। सो वहां तो सारे उपाय करता है, रात की नींद चली जाती है, चिंतन में डूबा रहता है, और ये कार्य कैसे बने, उसको हम कैसे मनाएं, कैसे समझाएं, वहां पे पूरी ताकत लगाता है कि नहीं? और सम्यक दर्शन रूपी कार्य में, भेद ज्ञान रूपी कार्य में जो नहीं हो पा रहा है, वहां कोई चिंता नहीं है। इसका अर्थ है कि तू अनीति से, अन्याय से जीवन जी रहा है, तू न्यायवान नहीं है, तू तो शास्त्रों की आड़ में ठग रहा है। तू तो बातें बन, जैसे वो निश्चयभाषी ठगता है ना अपने आप को,
ख्याल में, मैं तो पर्याय में भी शुद्ध हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। ख्याल में है कि नहीं? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम तत्व विचार में जो प्रमादी हो रहे हो, देखो भाई, प्रमाद होना उतना बड़ा अपराध नहीं है, प्रमाद को स्वीकार ही नहीं करना ये अपराध है। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? प्रमाद होना ये उतना अपराध नहीं है, लेकिन प्रमाद को स्वीकार ही नहीं करना ये अपराध है। पुरुषार्थ नहीं होने ये अपराध नहीं है, लेकिन पुरुषार्थहीनता को स्वीकार ही नहीं करना ये अपराध है। ख्याल में आ गया? मुझे अभी मन नहीं लगता, मुझे आत्मानुभव में मन नहीं लगता, मन भैया स्वीकार तो करो कि नहीं लगता। तुम तो उसको काय के नाम पे बोल देते हो, सब आपने ही तो पढ़ाया था, हमारे क्रमबद्ध में ऐसे ही देखा होगा। तो ठीक है, क्रमबद्ध में ऐसे ही देखा होगा, माने अभी तुम्हारा संसार बहुत बाकी है, ये बात तुम मान लो, हम क्या कर सकते हैं। देखो, जिन जीवों को ऐसा भ्रम हो गया है कि अचानक सम्यक दर्शन की पर्याय आ जाएगी, 3 काल में संभव नहीं है। अचानक कोई मोक्ष निकल के आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। कभी होता है? नहीं समझ में आया? भरत जी को भी केवल ज्ञान तभी हुआ जब अंतर्मूर्त आत्मा का ध्यान हुआ। आदिनाथ को भी केवल ज्ञान तभी हुआ जब आत्मा का ध्यान हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि सब अचानक केवल ज्ञान हो गया। अचानक अचानक कुछ नहीं होता। ख्याल में है कि नहीं आया? ये हमें इसलिए कोई राम भरोसे बैठा हो कि अरे क्या पता, हम बस एकदम आंख बंद करेंगे और ऐसा कुछ नहीं होता भैया। भेद ज्ञान करने वाला जीव, 24 घंटे वेद ज्ञान करने वाला जीव, मजबूते से वस्तु का निर्णय, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने वाला जीव जब आंख बंद करता है तब कुछ दिखता है। जिनने कोई निर्णय नहीं किया और वे बिना ही उसके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। निर्णय को देखो, ईमानदारी से देखो, हम संसार के लिए कितने बेचैन हैं, कितनी चिंताओं से घिरे हुए हैं, और हम आत्मा के लिए कितने बेचैन हैं। देखो, आपको दिखेगा हमें पैसे कमाने में कितना उपयोग लगाने में हम बेचे तैयार हैं, और आत्मानुभव के लिए हम कितने तैयार हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अभी तो हम सबकी परीक्षा भी ली जाए ना कि तुम्हें अभी आत्मानुभव चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमारा सबसे लास्ट नंबर है इस बारे में घासाप चाहिए। पहले नंबर पर तो बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है हमारी। ख्याल में है ना? बहुत सारी लिस्ट में बहुत सारे काम है। सम्यक दर्शन रूपी कार्य तो लिस्ट में है ही नहीं। तो कैसे कि जितने कार्य तुमने संसार पे सोच रखे हैं, उनको पूरा करने में तो ये पर्याय ही पूरी हो जाएगी। मान कसाय का पोषण, संयोगों की अनुकूलता, अपने घर परिवार को सुखी बनाने के उपाय, इनमें तो बहुत चला जाएगा। और आज तक कोई किसी को सुखी नहीं बना पाया। तो ठोस निर्णय चाहिए आत्मानुभव के लिए, इतनी मजबूत स्थिति चाहिए भाई साहब। देखो, जो जीव प्रमाद में काल गवारे की बात नहीं कह रहा हूं मैं, जो जीव बिना निर्णय किए हुए संसार का, मोक्ष का, तत्व का, वस्तु का मात्र सुनने लगे हुए हैं, समय निकाल रहे हैं, भैया ये समझना ना, अमूल्य समय अपने जीवन का तुमने बिना विचार करे सुने सुने में निकाल दिया। सुनने मात्र से काम नहीं होता, गुनना बहुत जरूरी है। जो बात पढ़ाई जा रही है, जो बात समझाई जा रही है, उसका विचार गहराई से करना पड़ता है। देखो बसन जी, आपसे मैं इसलिए बात कहता हूँ कि आपके और मेरे जीवन में बहुत कुछ अनुभव मिलते हैं। जब अपन एक गांव में रहते थे, जहाँ भी रहते थे, तो देखो आपके भी भाई होंगे, आपके भी मोहल्ले पे दोस्त होंगे, यार होंगे, सब होंगे। उस समय जब अपन पढ़ते थे और अपन ने उस समय चिंतन किया कि अगर यार मैंने पढ़ाई नहीं करी, इस जगह से नहीं निकला तो क्या होगा। समझ गए? नहीं समझ? उसके लिए अपन ने कितना समर्पण रखा, दोस्त यारों के साथ घूमना बंद कर दिया, पढ़ाई पे फोकस किया। वे लोग अपने में मस्त रहे, अपन ने कहा नहीं नहीं नहीं। तो देखो, अपन उनमें तन्मय नहीं हुए, तब तो वहां से निकल पाए ना। अपन को उस समय भी खेल कूद ही अच्छा लगता रहता, और अपन भी कहते हैं कुछ नहीं रखा, चलो, तो फिर क्या होगा। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, इन संसारी जीवों के बीच में तुम तन्मय मत हो, तो मूर्खता मत करो, वरना इस 4 गति के महा दुखों से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और अगर तुम्हें अंदर होश हो, तो जैसे कल मैंने विक्रम बेताल वाली कहानी सुनाई थी ना,
तो उस होश को साधो कि मुझे ये अवसर मिला है यहाँ से निकलने का, और अगर मैं ये अवसर चूका तो मेरा क्या होगा? अनंत दुखों की श्रृंखला चालू हो जाएगी भाई। मुझे पत्नी बच्चे इनके मुंह में नहीं जाना, फंसना, कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और काम में क्या लगे हुए हैं भाई साहब? मैं फंस जाऊंगा, कोई काम नहीं आने वाला। पत्नी और पति साथ कसमें खाते, हम साथ में रहेंगे, फलाना ढिकाना, ये सब कसमें झूठी हैं कि नहीं झूठी? बोलो क्यों? इसलिए कि पर्याय कौन की किसकी पहले निकलेगी, वो निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बोलो कौन बचा पाया? और आज तक किसी का पति मर गया तो पत्नी भी मर गई क्या साथ में? वो कहती ठीक है, अब चले गए चले गए, रहना पड़ता है। किसी की पत्नी मर जाती है, वो भी कहता ठीक है, जो हो गया हो गया। आचार्य कहते ये तुमने तब स्वीकार क्यों नहीं किया जब तुम जीते जागते थे? तभी समझ लेते ना ये बात, कितना मुँह खर्च करने से होने क्या वाला, उतरना तो फिर भी है। अरे किराए के मकान को कितना सजाओगे अनुरंजन जी कि खाली ना करना पड़े? बोलो सिखा जी, विवेक जी बताओ। प्रश्न है, किराए के मकान को कितना अच्छा सजाएं अपन, कितना बढ़िया उसका मैनेजमेंट करें कि अपन को खाली ना करना पड़े। कोई उपाय? कि नहीं साहब हम उसकी दीवारें बहुत बढ़िया करवा देंगे, हम उसके छत बहुत बढ़िया करा देंगे, हम उसका ऐसा क्या करा दोगे भाई? खाली करना पड़ेगा। ऐसे इस पर्याय में तुम जो कर सको कर लेना, ये पर्याय छोड़नी पड़ेगी। कि नहीं नहीं मैं बहुत ध्यान रखूंगा, मैं व्यवस्थित दिनचर्या बनाऊंगा, मैं समय पे उठूंगा, समय पे करूंगा, समय पे वो करूंगा, मॉर्निंग वॉक में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो पर्याय बची रहेगी। बोलो बसेन जी, हम अपने बेटे को ये संस्कार देंगे, हम अपने को उसके संस्कार देंगे, तो तुम बचे रहोगे। हम सब पूरे घर को धर्म में लगाएंगे तो तुम्हें पर्याय नहीं छोड़ोगे। भाई ये पर्याय तो आदिनाथ को भी छोड़नी पड़ी, महावीर को भी छोड़नी पड़ी, हर किसी को छोड़नी पड़ेगी। जिस पर्याय का जन्म हुआ है उसका क्षण भी मृत्यु का निश्चित हो गया है। जो जन्म लेता है उसका विनाश निश्चित है। इसलिए जन्म लेने वाली चीजों में अपनापन मत करो। जो अजन्मा चैतन्य भगवान है उसका कभी जन्म नहीं हुआ है, उसमें अपनापन करो तो अनंत अजर अमर पद को प्राप्त हो जाओगे। और इन ये जो जन्म लेने वाली पर्याय हैं इनमें अपनापन करोगे तो निरंतर जन्म मरण का अनुभव करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अजन्मा ज्ञायक भगवान आत्मा, उसकी शरण हम सब लें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी